हाफिज सज्जाद साहब, आपकी जानिब आऊंगा। बजट से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थीं। ठीक है, चंद एक चीजें ऐसी भी हैं जिन पर हमने बात करनी है, जैसे कि एफईडी हो गया, उसका खात्मा हुआ। मगर जो एक आम आदमी है, आप क्या समझते हैं कि इस बजट में आम आदमी को क्या रिलीफ दिया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमूमी तासुर यही था कि ये बजट जो है ये कोई अवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब आईएमएफ कहता है कि अवाम को रिलीफ दो तो रिलीफ नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आईएमएफ कहता है कि आप अपने जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं उन पे कट लगाएं, तो आप उस पर कट लगाने के बजाय अवाम पे सारा बोझ डाल देते हैं। अभी भी यही हुआ कि आईएमएफ ने कोई इस तरह की बात नहीं की थी कि अवाम का जीना महाल कर दें, अवाम का जीना जो है वो उनसे जिंदा रहने का हक छीन लें, और गवर्नमेंट ने वही किया। अवाम से जो आप रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, बड़ी उम्मीदें थी और एक लंबा अरसा गुजर गया, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए थे और वो इन्वेस्टमेंट दोबारा कोई वहां से उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी। और आप सबको तवक्को थी कि जी बड़ा रिलीफ मिल रहा है, और कमेटी भी बनाई गई। मेरे साथ ये चौधरी तारिक मसूद साहब बैठे हुए हैं, ये लोग भी उसमें शामिल थे कि अब कमेटी बन गई और अब आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन सारी बातें सुनी गई और मर्जी कोई नहीं की गई। मतलब हाँ, जो काम हुए हैं जिस पर गवर्नमेंट को शाबाश देनी चाहिए वो ये है कि चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह माशाल्लाह 600% बढ़ा दी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी kabina को माशाल्लाह, और पूरी हमारी गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, और इन्होंने ये हैरानकुन सिचुएशन है। बड़ी जरूरी थी सर, उन लोगों का गुजारा नहीं हो रहा था ना। चेयरमैन सेनेट भूखे मर रहे थे, उनके घर में बिजली का बिल नहीं पे करने के लिए कुछ नहीं था, पानी उनका कटा हुआ था, मोटर उनकी नहीं चल रही थी। यही हाल है याद सादिक साहब का था। तो उनके लिए सारे कुछ है इनके पास। लेकिन जब आवाम की बात की जाती है तो एक यार लंबा अरसा गुजर गया आवाम को। आप कह रहे हैं हम सेट हो गए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। चले आपने डॉलर स्टेबल किया, चले आप इंटरेस्ट रेट को नीचे लेकर आए और वो एक मेजर उसमें आया। अब आवाम को भी तो कुछ सुक्का सांस लेने दें। हाफिज साहब, आवाम इस वक्त सवाल कर रही है कि बजट 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 का वो एक राग था यहाँ पर हमारे मुआशरे में कि बजट आएगा, आसानी होगी। और खास तौर पर हमारे प्रोग्राम में जो लोग फीडबैक भी देते हैं उन सबको इस प्रोग्राम के जरिए भी इंफॉर्मेशन थी कि बजट में इंशाल्लाह चीजें आसान होंगी। चूंकि हमारे दोस्त अहबाब आप भी हमारे प्रोग्राम में आते रहे, हमने यही बात की कि बजट में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो तजावीज हैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स में दी गई। मगर वैसा तो कुछ भी नहीं, वो तजावीज पर अमल नहीं हुआ। यानी कुछ भी नहीं हुआ। देखें, एफईडी आपने खत्म कर दी। आपको पता था कि एक ऐसी एक फजूल चीज है जिसकी वजह से वो जो हमारा पूरा रियल एस्टेट सेक्टर है वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है और उसके अंदर कोई जान नहीं बची, कोई बंदा सोच नहीं सकता। बल्कि जिनके किसी का अगर उसमें 1 करोड़ था तो वो 10 लाख भी नहीं रह गया। तो आपने एक तरफ एफईडी का वो कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो आपने टैक्सेस बढ़ा दिए। अगर आपने सेलर को कोई बायर को कोई थोड़ी सी आपने कहीं पे रिलीफ दिया है तो सेलर को उठा के ऊपर फेंक दिया आपने, फिर सारा बोझ उधर कन्वर्ट कर दिया। तो रिलीफ तो आपने कोई ना दिया। गवर्नमेंट के पास पहले 10 रुपए आ रहे थे, अब 15 रुपए के आएंगे, और 15 रुपए की आपने कटिंग इस तरह कर दी कि जो बायर है वो 5 रुपए देगा और जो सेलर है वो 10 रुपए देगा। भाई आपके पास पहले 10 आ रहे थे, अब आप 15 ले रहे हैं, तो रिलीफ आपने क्या दिया आवाम को? तो रिलीफ तो कोई नहीं दिया। बिल्कुल सही। चौधरी ताहिर साहब, आपकी जानिब आऊंगा। जो एक उम्मीद की किरण बाहर नजर आ रही थी कि बजट के बाद आम आदमी से तो वो उम्मीद भी छीन ली गई है अब अपना घर बनाने का। अच्छा, खास तौर पर ये बड़ी बात हो रही थी तजावीज़ में, ये हमारे कुछ दोस्त अहबाब है, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में कंफर्मेशन दी कि जो पहली दफा घर बनाएगा उससे तो टैक्स हुकूमत लेगी नहीं। अच्छा, आम आदमी की या पहली दफा घर बनाने वालों की किसी का कोई जिक्र ही नहीं है बजट में, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया सबसे पहले जी आपका कि आपने इनवाइट किया। ये बजट हमेशा ही तकरीबन 20-25 सालों से तो हम देख रहे हैं जब से प्रैक्टिकल लाइफ में है कि बजट जब भी अनाउंस होता है गवर्नमेंट पहले अनाउंस करती है ये अवाम दोस्त बजट होगा, और ढके छुपे अल्फाज में लिबादा ओढ़ के ऐसा डाका मारा जाता है कि अवाम की खुशियों को बिल्कुल ही उसमें बर्बाद कर दिया जाता है। अब ये जो आपने जैसे अपने इंटरव्यू में बताया कि 2025 का साल कहा जा रहा था रियल स्टेट को, लेकिन अब आप अभी देखें कि ये जो बजट आया है इसमें वो तमाम चीज़ें कर दी गई हैं जो कि मेरे ख्याल में जो थोड़ा सा शिकंजा, थोड़ा सा सांस ले रहा था ये सेक्टर, उसको भी बंद कर दिया गया। उसकी रीज़न अब ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें कि कहीं पे भी तरक्की जहाँ हुई है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर होती है। हमेशा आप क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और उससे टैक्स रिटर्न कलेक्शन ज़्यादा होती है। हमारे ये है कि जो नेट में लोग हैं बस उनको इतना पीस दो, उन्हीं से सब कुछ करें। और जो लोग जिस तरह ज़राअत में अब लोग हैं, ज़राअत की तरफ टैक्स पे जब भी जाते हैं ऑब्वियसली जो असम्बली में लोग बैठे हुए हैं वो सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं। एक खबर आई थी कि शायद ज़राअत के ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है, लेकिन वो नहीं लगा क्योंकि ऑब्वियसली जिन लोगों ने लगाना है जिन लोगों ने, वो असम्बली में बैठे हुए हैं। जैसे भी हाफिज़ साहब ने कहा, अगर आईएमएफ पाबंदियां लगाता है तो आईएमएफ ये भी तो कहता है कि आप देखें जितनी भी तनख्वाहें हैं उनकी 600 टाइम्स तनख्वाहें बढ़ी हैं, और वो किसकी जेब से पैसा निकलना है? वो आवाम की जेब से निकलना है। अब आप देखें कि सबसे जो हॉलनाक चीज़ इन्होंने कर दी है एक 7E कि आपके पास एक खाली प्लॉट है, आप सारी उम्र उसके ऊपर उसका रेंट पे करेंगे। आपने वहाँ कंस्ट्रक्शन की है नहीं की, अब हर साल
हमारे साथ जो हमें इनको प्रपोजल दी थी कि आपने लगाना है, आप वन टाइम लगा दें, ठीक है, अवाम देने अच्छा, को गालिबन भी ये भी तैयार है। तजवीज़ में शामिल था कि शामिल 7A था का खात्मा जी सर, किया जाए। लेकिन वो खात्मा नहीं हुआ, उसको बिल्कुल वो उसको छेड़ा ही नहीं गया। दूसरा, हमेशा पूरी दुनिया में होता है कि जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनको इंसेंटिव दे के उनको माइल किया जाता है कि वो टैक्स सिस्टम में आए। हाँ। हमारे में ये क्या है कि उनको इस तरह दुदकार दिया जाता है कि ये शायद किसी और मुल्क के वासी हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आती है ओवरसीज़ की आती है। हाँ। जो ओवरसीज़ बंदा है वो यूके में, अमेरिका में, कहाँ पे भी सेटल्ड है, वो आपके यहाँ टैक्स में नहीं है, वो वो non यहाँ filer पे है, ज़ाहिर नॉन बात फाइलर है। हाँ। जब आप उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो और वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जब करता है तो वो अपने किसी भाई, अपने किसी कजन या अपने बाप के नाम पे करता है, सही। अगर वो नॉन फाइलर है हाँ। और पाकिस्तान में उसको प्रॉपर्टी लेने की इजाजत नहीं है, तो वो पैसा किधर शिफ्ट होगा? वो पैसा किसी और मुल्क में शिफ्ट होगा, जिस तरह दुबई में बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं हुई है। अच्छा, वैसे ताहिर साहब आप इसको किस तरह से देखते हैं कि नॉन फाइलर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, एक गाड़ी नहीं खरीद सकता, इस तरह की चीज़ें, ये किस तरह की पॉलिसीज़ हैं? सर पहले ये था कि नॉन फाइलर के ऊपर और फाइलर के ऊपर इन्होंने डिफरेंशिएट किया था कि लेट्स से मैं या एग्जांपल तो फाइलर के लिए कोई आसानी भी हो ना। रेशो थोड़ी सी बढ़ाई थी, वो एक्सेप्टेबल थी कि यार आपने लेट्स से मैं कहता हूँ 5% है नॉन फाइलर के लिए तो 3% है फाइलर के लिए, तो वो 2% का जो गैप था वो एक एक्सेप्टेबल चीज़ ठीक थी। है। अभी तो आपने ये कहना शुरू कर दिया और अब एक नई चीज़ आ गई है कि आपने अपने गोशवारों में अपनी इनकम लेट्स से शुरू किया है 1 करोड़ रुपया, कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए का कैपिटल है और 1 साल के दौरान में अगर आप 1 करोड़ से ऊपर चीज लेने जाते हैं तो आप बाय नहीं कर सकते। उस साल में आपने जो कमाया नेक्स्ट रिटर्न तक उसके दरमियान में वो जो गैप है वो आप कहीं पे भी मेंशन नहीं कर सकते, तो ना आप उसकी प्रॉपर्टी खरीद सकते।